हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। अभी दिन के बज रहे हैं 4:30 और मैं बर्तन वगैरह धो के छत पे आई थी धूप सेकने के लिए, लेकिन धूप वगैरह चली गई है, ठंड होने लग गई काफ़ी। और आज मैं लेके आई हूँ अपने लिए ये परांदा, कल लेके आई थी। अब सर्दी जाने को है तो अब मैं होशियार बन रखी हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बैठी थी तो मुझे एक बात याद आई। काफ़ी टाइम से मैं बात करना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पाई, मतलब कि टाइम नहीं लगा मुझे। लेकिन कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वही चीज़ हुई है। अभी मैंने बहुत टाइम पहले फेसबुक पे एक पोस्ट की थी और उसमें एक भैया है चंदन कुमार करके, उनका नाम है, मैं नाम भी मेंशन कर देती हूँ। तो पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगी सबसे पहले, क्योंकि वो ना अक्सर हर वीडियो हर पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं। जिस हिसाब से मेरा लेख होता है, जो मैं लिखती हूँ, उस हिसाब से अपनी बातों को जाहिर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आप आगे भी अपनी प्रतिक्रिया इसी तरह से जाहिर करेंगे। लेकिन एक पोस्ट मैंने परसों किया था कि दुनिया के ऐसे 2 कटु सत्य जो कभी नहीं बदलते। पहला तो ये कि जब भी बच्चा अपनी नानी के घर से आता है तो दादी को बच्चा कमज़ोरी नज़र आता है, चाहे बच्चा कितना भी स्वस्थ हो क्यों ना हुआ हो। और दूसरा कि बहू चाहे सास के लिए कितना भी कर ले, उनकी बेटी से ज़्यादा भी काम कर ले, उनकी ज़्यादा सेवा पानी भी कर ले, लेकिन जब बहू और बेटी की तुलना होती है तो वो बहू जो है वो बेटी से हमेशा पीछे ही रह जाती है करके। ये 2 मैंने लिखे थे। उस पे आपका कमेंट था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जो बहू है वो अपनी सास को माँ माने तो सास भी बहू को बेटी मान लेती है करके, है ना। तो सबसे पहले थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। लेकिन आपके इस बात पे मैं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहती हूँ कि देखो, मतलब ये मेरा अनुभव है। मेरी शादी को अभी 5 साल 5वां लगने वाला है, तो मैं सिर्फ अपनी बातें रखती हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मैं वीडियो में आलतू फालतू ऐसा कुछ ज़्यादा मेरे को शौक़ है भी नहीं। जो चीज़ें मेरे साथ मेरे को लगता है कि हाँ है, तो मैं बस वही चीज़ें बोलती हूँ। तो देखो, मेरी सिंपल सी बात है, छोटी बात ख़त्म करूँगी अपनी, कि जब शादी होती है एक लड़की की तो वो दूसरे घर जाती है, अपने ससुराल जाती है ना, तो उसके लिए वहाँ पे सब कुछ नया होता है। सिर्फ अगर वो जानती है तो अपने पति को जानती है, क्योंकि उसके साथ ही जान पहचान ज़्यादा होती है। वैसे तो आजकल मोस्टली मतलब ससुराल के साथ भी पहले से ही जान पहचान हो जाती है, बट फिर भी जब शादी होती है, आप दूसरे घर जाते हो, तो वहाँ पे पति के अलावा किसी के साथ आपकी इतनी जान पहचान नहीं होती है ना। और मेरा मानना ऐसा होता है, पर्सनली बता रही हूँ, कि जब लड़की शादी करके अपने नए घर ससुराल जाती है तो वहाँ पे उस घर में हर सदस्य की पहले जिम्मेदारी होती है कि वो अपने तरफ से पहले रिश्ता बनाने की कोशिश करे लड़की के साथ, उस बहू के साथ, क्योंकि वो तो एक अनजान इंसान होती है, उसके लिए हर रिश्ता एक नया नया होता है। तो ससुराल वाले उस घर का हर सदस्य जैसा उसको देगा वो उसी उसमें ढलते जाती है फिर, है ना। ये मेरा मानना है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बहू होती है वो पहले ही, मतलब जैसे अपने मायके में जैसा उसका व्यवहार होता है वो ससुराल आके भी वैसे ही व्यवहार करती है, बट धीरे धीरे फिर वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसको सब कुछ पता चलने लगता है कि जैसा वो दूसरे से बात कर रही है वो सामने वाला इंसान उस टाइप का नहीं है। बट मेरा मानना ऐसा होता है कि ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों को पहला कदम अपनी तरफ से बढ़ाना चाहिए अपनी बहू के लिए, उस घर में जो नया सदस्य आया उसके लिए। आप जैसा उसके साथ व्यवहार करते हो, जैसा संबंध उसके साथ बनाते हो, वो उसमें ढलती जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहू से बेटी बनना तो बाद में होता है, लेकिन पहले सास से माँ बनने का जो कर्तव्य है वो ससुराल वालों से निभाया जाना चाहिए। पहले सास से निभाया जाना चाहिए, ससुराल में जो और लोग हैं उनसे निभाया जाना चाहिए, तब जाके लड़की धीरे धीरे फिर हर रिश्ते को निभाती है, अपनाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो मायके से कम बोलने वाली लड़की होती है, कम हंसने वाली लड़की होती है, तो ससुराल जाके ज़्यादा हंसने लगती है, ज़्यादा बोलने लगती है। कई बार पूछते भी लोग कि अब तो बड़ी चेंज हो गई है, तो जवाब यही रहता है कि यार मेरे ससुराल वाले बहुत बोलते हैं, बहुत फ्रैंक है। बट वही कई बार उसका अपोजिट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की होती है वो भी चुप हो जाती है, और हंसने खेलने वाली जो लड़कियां होती है वो अक्सर ढीली पड़ जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ससुराल के पक्ष से ये सब होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर बार ससुराल वाले गलत होते हैं। कई बार सब कुछ परफेक्ट मिलने के बाद भी बहू या जो लड़की होती है वो एडजस्ट नहीं कर पाती, वो थोड़ा अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती है कई बार। बट हर जगह ये बात लागू नहीं होती। कई बार लड़की सही होती है, उसको उस टाइप का मिल नहीं पाता है। तो जितने भी ससुराल वाले हैं वो इस कोशिश में या इस भरोसे ना लगे रहे कि हमारी बहू हमको माँ बाप नहीं मानती, बेटी नहीं बनती। आप कोशिश पहले करो कि हम सास ससुर से हम माँ बाप बने पहले, और फिर देखो जो बहू है वो कैसे बेटी नहीं बनती है। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं था, बस ये बात मैं काफ़ी टाइम से बोलना चाहती थी, आज आपके थ्रू में इस बात को रख पाई हूँ, सो थैंक यू। और ये ना सोचे कि मैंने आपके कमेंट को लेके बात बोली है, मैं आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपके कमेंट की वजह से मैंने बात बोली है, सो थैंक यू सो मच।